जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल द S3 रॉयल फैमिली में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जो कि सभी एग्ज़ाम्स में मोस्टली 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, जो भी संविधान संशोधन से संबंधित एक वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी थी, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग जाकर देख लें। उसमें हमने संविधान संशोधन 1 से लेकर 60 तक कवर कराए थे, जो कि सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को हमने उसमें कवर कराया था। और वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए आप सभी हमारे साथ वीडियो के एंड तक। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के सभी संशोधन के, जो कि 61 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला जो संविधान संशोधन है, यानी वीडियो का जो पहला संविधान संशोधन है, वो 61वां संविधान संशोधन, जो कि भारतीय संविधान के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु को कम कर दिया गया। यह आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो फ्रेंड्स, जो 1989 से पहले जो हमारे वोट देने की या मतदान करने की जो आयु थी, वो 21 वर्ष या फिर 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए थी। लेकिन 61 अमेंडमेंट के द्वारा 1989 के बाद ये उम्र या फिर ये आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब जो है सभी 18 वर्ष के या फिर 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग वोट दे सकते हैं। और वहीं बात करें, शंकरानंद समिति द्वारा ये संविधान संशोधन हुआ था, या फिर ये प्रस्ताव इस समिति द्वारा लाया गया। और प्रधानमंत्री राजीव गांधी उस समय हुआ करते थे, और भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी राजीव गांधी थे। और उस समय जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वो थे R वेंकट रमन। नेक्स्ट है हमारा 62वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स, 62वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था। और ये SC और ST के लिए आरक्षण और संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन को अगले 10 वर्ष के लिए, यानी 2020 तक बढ़ाया गया था। तो 10 वर्षों के लिए जो SC ST आरक्षण था वो 62वें संविधान संशोधन के द्वारा 1990 में बढ़ाया गया था। नेक्स्ट है हमारा 65वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन और इसके वैधानिक शक्तियाँ जो थी वो संविधान में निर्दिष्ट की गई थी, लिख दी गई थी क्या क्या इसकी वैधानिक शक्तियाँ रहेंगी या कार्य क्या क्या होंगे। तो ये जो SC ST के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ था, वो हुआ था 65वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। और ये जो आयोग है वो आगे चलकर 2 भागों में बंट जाएगा। अभी हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 69वां संविधान संशोधन 1992 में 1992 में आया था। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद प्रदान करने के लिए लाया गया था। लेकिन दिल्ली जो है अभी भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और भारत की राजधानी भी है। और वहीं बात करें, जो राष्ट्रपति चुनाव होता है, ये आगे चल के डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 17वां संविधान संशोधन। तो ये 1992 में हुआ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या था कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी को शामिल किया। हालांकि दिल्ली भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और पांडिचेरी भी। और हमारे सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जो विधानसभा दी गई है, विधानसभा का जो प्रावधान है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, अब 2 भागों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बट गया 31 अक्टूबर 2019 में। तो तब से जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ भी विधानसभा का प्रावधान है। हालांकि इस चीज़ को अभी क्लियर नहीं किया है कि जम्मू कश्मीर के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इस चीज़ को कंफर्म कर दिया गया था कि दिल्ली विधानसभा के चुने हुए सदस्य और पांडिचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारा 71वां संविधान संशोधन 1992 में। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कोंकणी
मणिपुरी और नेपाली को आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल किया गया और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा 72वां संविधान संशोधन दिसंबर 1992, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। त्रिपुरा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया, ये 72वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन, ये हुआ है 24 अप्रैल 1993 में। तो फ्रेंड्स 73वां संविधान संशोधन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप रट ही लीजिए। ये गांव में तीसरे स्तर के प्रशासन के रूप में पंचायत राज के लिए वैधानिक प्रावधान। तो फ्रेंड्स इस संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायत हुआ करती थी उसको एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया और पंचायती राज व्यवस्था की जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है। और वहीं बात करें पहली पंचायती राज व्यवस्था जो थी वो नागौर जिले, राजस्थान के नागौर जिले में थी। नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 में हुआ था, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है शहरी क्षेत्रों जैसे कस्बों और शहरों में प्रशासन के लिए तीसरे स्तर के रूप में स्थानीय प्रशासनिक निकायों के लिए वैधानिक प्रावधान दिया गया। तो इसमें भी जो शहरों के प्रशासन के लिए संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है 76वां संविधान संशोधन 1994। तो फ्रेंड्स इसमें संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत प्रासंगिक तमिलनाडु अधिनियम को शामिल करके तमिलनाडु में 69% आरक्षण की निरंतरता को सक्षम करें। तो ये जो है अनुसूची 9वीं अनुसूची के तहत जो भी आरक्षण था उसको 69% जो आरक्षण था उसको कंटिन्यू रखने के लिए ये 76 अमेंडमेंट बरकरार रखा गया। नेक्स्ट है हमारा 77वां संविधान संशोधन 1995। तो फ्रेंड्स इसमें पदोन्नति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आरक्षण की रक्षा के लिए तकनीकी संशोधन। तो इसमें जो है SC/ST कैटेगरी के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण के लिए प्रावधान दिया गया था। ये 77वां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1995 के तहत। नेक्स्ट है हमारा 79वां संविधान संशोधन जो कि 2000 में हुआ था। ये SC/ST के लिए आरक्षण और संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन को अगले 10 वर्ष के लिए यानी 2010 तक कंटिन्यू रखने के लिए ये संविधान संशोधन किया गया था। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 82वां संविधान संशोधन 2000। तो इसमें SC/ST उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति में आरक्षण में अर्हक अंकों और अन्य मानदंडों में छूट की अनुमति। तो फ्रेंड्स जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के जो कैंडिडेट होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनमें आपने देखा होगा SC/ST वालों को जो छूट मिलती है या फिर वो उनकी एलिजिबिलिटी में हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी मापदंड में छूट जो मिलती है वो 82वें संविधान 2000 के तहत मिलती है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहीं नेक्स्ट है हमारा 83वां संविधान संशोधन 2000 जो कि अरुणाचल प्रदेश को पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण प्राप्त हुआ, इसमें आरक्षण में छूट मिली। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहीं नेक्स्ट है हमारा 84वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ। इसमें संसदीय सीटों के राज्यवार वितरण के लिए 1971 की राष्ट्रीय जनगणना जनसंख्या के आंकड़ों के उपयोग का विस्तार करें। तो इसमें जो उस समय संसदीय सीटों की वितरण हुआ था या फिर संसदीय सीटों का जो गठन हुआ था तो वो 1971 के तहत हुआ था, जो कि इसका विस्तार करने के लिए 84वां संविधान संशोधन 2002 आया था। नेक्स्ट है 85वां संविधान संशोधन 2022 नहीं फ्रेंड्स 2002 होगा। इसमें यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो अगर आप टाइपिंग मास्टर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कृपा करके दोबारा ऐसी मिस्टेक ना करें। टाइपिंग मास्टर जी आपसे ही कह रहे हैं। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति के मामले में परिणामी वरिष्ठता की रक्षा के लिए एक तकनीकी संशोधन। तो इसमें जो है SC/ST कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए वरिष्ठता यानी जो योग्यता है उसको ध्यान में रखते हुए उनकी पदोन्नति की जाएगी। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। ये इसमें प्रावधान था कि 14 वर्ष की आयु तक
शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, या फिर उसको 14 वर्ष तक शिक्षा का अधिकार रहेगा। नेक्स्ट है 89वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसमें दिया गया था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में विभाजित कर दिया। हमने इसको पढ़ाया था अभी पीछे, जो कि अब जो है इसमें 2 भागों में बांट दिया गया, एससी का अलग और एसटी का अलग। नेक्स्ट है हमारा 91वां संविधान संशोधन, जो कि 2004 में हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम्स में आया भी है। मंत्रिपरिषद का आकार विधायी सदस्यों के 15% तक सीमित करना और दल बदल विरोधी कानूनों को मजबूत करना। ये दल बदल कानून से संबंधित ये संविधान संशोधन 91 था, जो कि 2004 में हुआ, और ये अनुसूची 10 से संबंधित है। भारत में कुल 22 अनुसूची हैं। वहीं नेक्स्ट है हमारा 92 संविधान संशोधन 2004। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके तहत आधिकारिक भाषाओं के रूप में बाद, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो बाद है ये बोडो होगा, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अभी हमने बोला था टाइपिंग मास्टर से, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो इसमें जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, संताली, मैथिली, और ये जो है अनुसूची 8 में इनका प्रावधान है। और वहीं बात करें, एकमात्र इंग्लिश ऐसी भाषा है जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है या फिर उसका उल्लेख नहीं है। और भारतीय एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, वो है नागालैंड। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसको याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा 73वां संविधान संशोधन 2006। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे ओबीसी के लिए आरक्षण 27% के प्रावधान को सक्षम करने के लिए। तो जो ओबीसी वालों के लिए, जो अदर बैकवर्ड क्लास वालों के लिए 27% जो आरक्षण है वो संविधान संशोधन 93 के तहत है 2006 से। नेक्स्ट है 94 संविधान संशोधन 2006। इसके तहत मध्य प्रदेश और उड़ीसा सहित नवनिर्मित जो झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में जनजाति कल्याण मंत्री के लिए प्रावधान करना। तो इसमें जनजाति कल्याण मंत्री का प्रावधान किया गया था जो नवनिर्मित राज्य थे। नेक्स्ट है हमारा 95वां संविधान संशोधन 2010। ये 2010 में हुआ था। ये लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को 60 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें 95 संशोधन में लोकसभा और विधानसभाओं में जो SC ST के एंग्लो इंडियन सीटों का जो आरक्षण था वो 60 साल से बढ़ाकर अब 70 साल कर दिया गया। वही नेक्स्ट है 96वां संविधान संशोधन 2011 के अनुसार 8वीं अनुसूची में उड़िया शब्द को उड़िया शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया, यानी बदल दिया उसको संविधान के अंदर, जो कि उड़ीसा में बोले जाने वाली एक भाषा है। उड़िया जो है वो एक भाषा है जिसे उड़िया बोलते हैं और ये उड़ीसा में बोली जाती है। और वहीं नेक्स्ट है हमारा 97वें संविधान संशोधन के अनुसार अमेंडमेंट 97। इसके अनुसार अनुच्छेद 19C में सहकारी समितियां जोड़ी गई थीं। वहीं नेक्स्ट है 98 संविधान संशोधन 2012, जो कि 2012 में हुआ था। इसमें कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाने के लिए सशक्त बनाया था। उनको शक्तियां प्रदान की थी हैदराबाद और कर्नाटक के विकास के लिए। वहीं नेक्स्ट है हमारा 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014। तो इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन और गोवा, राजस्थान, त्रिपुरा, गुजरात, तेलंगाना सहित 29 राज्यों में से 16 राज्यों की विधानसभाओं ने केंद्रीय विधान की पुष्टि की, और वहीं जिससे भारत के राष्ट्रपति बिल को स्वीकृत देने में सक्षम हुए। और 16 अक्टूबर 2015 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संविधान संशोधन को रद्द कर दिया। नेक्स्ट है 100वां संविधान संशोधन 2015 में। तो फ्रेंड्स, अब ये जो 100 से आगे के जो भी संविधान संशोधन है वो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं सभी एग्ज़ाम्स में।
तो आप लोग इनको थोड़ा ध्यान से देखिए। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते LVA संधि पर हस्ताक्षर करने के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के राज्य कुछ एनक्लेव क्षेत्रों का आदान प्रदान, एनक्लेव निवासियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान करना। तो हमारा जो बांग्लादेश और भारत के साथ सीमा विवाद था तो उसको समझौता किया गया LVA के तहत, और इसका जो प्रावधान है भारत में वो संविधान संशोधन 100वां संविधान संशोधन 2015 में कुछ क्षेत्रों को लिया गया और कुछ क्षेत्रों को दिया गया। कुछ बांग्लादेश के जो क्षेत्र थे वो हमारे देश में आ गए और हमारे देश के जो थे वो बांग्लादेश में दे दिए गए, और उनके जो नागरिक थे, वहाँ निवासी थे, उनको नागरिकता का अधिकार प्रदान किया गया। ये इसमें दिया गया है, और ये सब जो है वो अनुसूची 1 में संशोधन किया गया। भाई नेक्स्ट है हमारा 101वां संविधान संशोधन। फ्रेंड्स ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST जिसे बोलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है, और इससे रिलेटेड ये संविधान संशोधन है। लेकिन जो GST है हमारे देश में वो 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। नेक्स्ट है हमारा 102वां संविधान संशोधन 2018। तो फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जो OBC पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भाई नेक्स्ट है हमारा 103वां संविधान संशोधन 2019। तो फ्रेंड्स वर्ष 2019 में 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया। संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) सम्मिलित किया गया, ताकि अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा सके। तो फ्रेंड्स में सिर्फ इतना बताया गया इसमें, जो हमारे सामान्य वर्ग के जो लोग हैं वो अगर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो उनको भी आर्थिक लाभ प्रदान किया जा सके। ये चीज़ 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत इस चीज़ का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा 104वां संविधान संशोधन 2019। तो इसमें भारतीय संविधान के 104वें संशोधन अधिनियम 2019 का संबंध अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण है। इस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों SC और ST के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई। तो इसमें जो आरक्षण था SC ST वालों के लिए, वो उनकी जो अवधि है वो 10 वर्ष और बढ़ा दी गई अमेंडमेंट 104वें 2019 के तहत। भाई नेक्स्ट है हमारा 105वां संविधान संशोधन। ये 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था और भारतीय संविधान अधिनियम 2021 का 105वां संशोधन है, और हमारे संविधान का नवीनतम संशोधन भी यही है। जो रिसेंट संशोधन माना जाता है वो 105वां संविधान संशोधन माना जाता है। ये मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से अन्य पिछड़े वर्गों OBC को मान्यता देने के लिए राज्य सरकार के अधिकार को बहाल करने पर केंद्रित है। तो ये जो है OBC SC ST जो है इस चीज़ की मान्यता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के अधिकार को बहाल करने पर केंद्रित है। इस जो केंद्र है जो इस चीज़ का निर्णय लेगी वो राज्य सरकार ही निर्णय लेगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान कितने प्रकार से संशोधित किया जा सकता है, उसमें बदलाव किया जा सकता है कितने प्रकार से। तो भारत के संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, जिनमें से दूसरे और तीसरे प्रकार के संशोधन अनुच्छेद 368 द्वारा शासित हैं या किए जाते हैं। जो कि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन दिया गया है, इसमें विवरण है, और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका से ली गई है। और वहीं बात करें
संविधान में संशोधन के 3 तरीके इस प्रकार हैं जो कि हमने यहाँ पे बताए हैं। पहला तरीका है संसद के साधारण बहुमत से संशोधन और संसद के विशेष बहुमत से संशोधन। और वहीं बात करें संसद के विशेष बहुमत से संशोधन और कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं का अनुसमर्थन। तो पहला जो हो जाएगा वो विशेष बहुमत, जो कि एक विशेष बहुमत तय किया जाएगा। और संसद के साधारण बहुमत से जो है, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। पहला जो संविधान संशोधन किया जा सकता है वो संसद के साधारण, यानी जो भी वहाँ पे सदस्य होंगे उनका साधारण बहुमत, और दूसरा जो है वो विशेष बहुमत, और तीसरा जो है वो विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के भी विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उनका समर्थन होना चाहिए, तभी संविधान में संशोधन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के ये कुछ इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन जो कि आज तक के हमने सारे के सारे इस वीडियो में कवर कराए हैं। आई होप ये सारे के सारे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पर दिया हुआ है, और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कृपया करके कमेंट कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहेंगे। इसमें क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संविधान संशोधन पंजाब में लगा राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो बताना है कि इनमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो पंजाब में लगे राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो ये यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग इनको पढ़कर और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।